उस रात आरती ने घर का दरवाज़ा बंद किया, फिर रो कर कहा, जिसे मैंने अपनी दुनिया माना उसने मेरी दुनिया उजाड़ दी। उसकी हथेली में अब भी विवेक की दी हुई अंगूठी थी, लेकिन उस अंगूठी में प्रेम नहीं, टूटे विश्वास की चुभन थी। कभी आरती के लिए विवेक ही उसकी सुबह और शाम था। उसकी मुस्कान में आरती अपना पूरा संसार देखती थी, लेकिन आज वही विवेक किसी और का हाथ थामे खड़ा था और आरती भीड़ में अकेली होकर अपना प्रेम हार चुकी थी। आरती एक छोटे शहर की साधारण लड़की थी। उसके सपने बड़े नहीं, बस सच्चे और शांत थे। वह चाहती थी छोटा सा घर और अपनेपन भरा जीवन, जहां रिश्तों में दिखावा नहीं, केवल विश्वास रहा करे। विवेक से उसकी पहली मुलाकात एक पुस्तकालय के बाहर हुई। बारिश अचानक आई और आरती छत के नीचे खड़ी थी। विवेक ने अपनी छतरी उसकी ओर बढ़ाते हुए धीरे से कहा, आप भीग जाएंगी, इसे रख लीजिए, मैं चला जाऊंगा। आरती ने मुस्कुरा कर कहा, लेकिन आप खुद कैसे जाएंगे? विवेक हंसा और बोला, बारिश मुझे थोड़ी भिगो देगी। उस छोटी सी बात ने आरती ने मन में जगह बनाई, क्योंकि पहली बार किसी ने बिना स्वार्थ उसकी चिंता की थी। इसके बाद दोनों की मुलाकात धीरे धीरे बढ़ने लगी। कभी पुस्तकालय में, कभी मंदिर के पास वाली चाय की दुकान। बातें छोटी होती मगर लौटते समय मन हल्का हो जाता, जैसे दोनों एक दूसरे में अपना अधूरापन खोज रहे हों। एक शाम विवेक ने आरती से बहुत गंभीर होकर पूछा, अगर मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहना चाहूँ तो? आरती ने नज़रें झुका ली और धीरे से उत्तर दिया, तो पहले मेरे घर वालों का विश्वास जीतना होगा। विवेक ने उसी दिन आरती से वादा किया था, तुम्हारा हाथ मांगने तुम्हारे घर खुद आऊँगा। आरती ने उस वादे को अपने हृदय में संभाल लिया और पहली बार भविष्य उसे सुंदर दिखाई देने लगा। लेकिन प्रेम की राह हमेशा फूलों से भरी नहीं होती। आरती के पिता बेटी के लिए धनवान घर चाहते थे। विवेक साधारण नौकरी करता और अपने परिवार को संभालता था, इसलिए पिता ने आरती के प्रेम को साफ ठुकरा दिया। आरती ने पहली बार अपने पिता से आंख मिलाकर कहा, पिताजी, धन से घर बन सकता है, परिवार नहीं। पिता नाराज हुए, मगर आरती अपने निर्णय पर अडिग रही, क्योंकि उसे विवेक की गरीबी नहीं, उसका दिल दिखाई देता था। विवेक ने आरती को कभी अपने परिवार से दूर नहीं किया, बल्कि अपनी माँ से मिलाकर कहा, यही मेरी पसंद है। उस दिन विवेक की माँ ने आरती का हाथ थामकर कहा, बेटी, हमारे पास कम है मगर तुम्हारे लिए अपनापन रहेगा। आरती की आंखों में उस दिन खुशी के आंसू थे। उसे लगा जैसे उसे अपना असली घर मिल गया। लेकिन उसी शाम विवेक के जीवन में एक प्रस्ताव आया, जिसने आगे चलकर उनके प्रेम की नींव हिला दी। विवेक के मालिक ने उसे शहर में बड़ी जिम्मेदारी दी, साथ में अपनी बेटी से विवाह का प्रस्ताव भी रखा। उस विवाह के बदले विवेक को बहुत धन मिल सकता था और उसके परिवार की सारी परेशानियां समाप्त हो सकती थी। विवेक ने प्रस्ताव सुनकर साफ मना कर दिया, लेकिन उसके पिता ने उसे घर बुलाकर समझाया। उन्होंने कहा, बेटा, प्रेम पेट नहीं भरता, जिम्मेदारियां भरनी पड़ती हैं। विवेक चुप रहा, मगर उसके भीतर भयंकर संघर्ष शुरू हुआ। उधर आरती ने अपने विवाह के सपने बुन रही थी। वह विवेक के लिए अपनी पसंद की अंगूठी चुन रही थी। उसे बिल्कुल पता नहीं था कि उसका प्रेम धीरे धीरे किसी दूसरे के फैसले के सामने झुक रहा था। कुछ दिन बाद विवेक आरती से मिलने आया। उसका चेहरा देखकर आरती ने तुरंत कुछ समझ लिया। उसने कुछ पूछा, क्या हुआ, तुम इतने परेशान क्यों हो? विवेक ने नज़रें चुराई और कहा, घर में कुछ समस्या है। आरती ने उसका हाथ पकड़कर बहुत विश्वास से कहा, जो भी समस्या है हम दोनों मिलकर सुलझाएंगे। विवेक ने उस हाथ को देखा और कुछ कह नहीं पाया, क्योंकि उसके मन में प्रेम और लालच लड़ रहे थे। अगले दिन आरती को विवेक का संदेश मिला, मुझसे अब कभी मिलने की कोशिश मत करना। आरती ने संदेश कई बार पढ़ा, फिर कांपते हाथों से पूछा, क्या मैंने कोई ऐसी बात कह दी है? काफ़ी देर बाद विवेक का उत्तर आया, मुझे यह रिश्ता आगे नहीं बढ़ाना,
मुझे क्षमा करना। आरती की आंखों से आंसू गिरने लगे, मगर वह चुप रही, क्योंकि उसे विश्वास था कि विवेक कोई कारण बताएगा। अगली सुबह आरती ने विवेक को रास्ते में देखा। वह उसी धनवान परिवार की लड़की के साथ था। उस लड़की के हाथ में विवाह की खरीदारी का सामान था और विवेक उसके साथ बेहद सहज दिखाई दे रहा था। आरती कुछ कदम दूर खड़ी सब देखती रही। उसका विश्वास उसी सड़क पर चुपचाप टूट गया। विवेक ने भी आरती को देख लिया, फिर नज़रें झुका ली, लेकिन उसके पास आरती के लिए कोई सफाई नहीं थी। आरती उसके पास पहुंची और बस इतना पूछा, क्या हमारा प्रेम तुम्हारे लिए इतना सस्ता था? विवेक ने भारी आवाज़ में कहा, मुझे मजबूर होना पड़ा। आरती ने आंसू पोंछकर कहा, मजबूरी नहीं, तुम्हारा चुनाव था। विवेक कुछ बोलना चाहता था, मगर आरती आगे बढ़ गई। उस दिन उसने पहली बार अपने आंसू खुद पोंछे। घर पहुंचकर उसने विवेक की सारी तस्वीर हटा दी, मगर दिल से उसकी यादें निकालना इतना आसान नहीं था। कई रातों तक आरती खिड़की के पास बैठी रहती। उसे विवेक की कही हर छोटी बात याद आती। कभी वह तकिए में मुंह छुपाकर रोती रहती, फिर खुद से कहती, मैंने प्रेम किया था, भीख नहीं मांगी। समय बीतता गया और आरती ने स्वयं को संभाला। उसने पिता की छोटी सी दुकान संभालने में हाथ बटाया। धीरे धीरे उसने घर से ही कपड़े सिलना शुरू किया और अपनी मेहनत से अपना छोटा संसार बना लिया। एक दिन विवेक अचानक आरती के घर आया। उसके चेहरे पर पहले जैसा आत्मविश्वास बिल्कुल नहीं था। आरती ने दरवाज़ा खोला और कुछ पल उसे देखा, फिर शांत आवाज़ में पूछा, अब क्यों आए हो? विवेक ने सर झुकाकर कहा, मैंने बहुत बड़ी गलती की। आरती चुप रही, जैसे उसके भीतर कोई पुराना घाव जागा। विवेक ने कहा, मैंने धन चुना और तुम्हें खो दिया। आरती ने कहा, तुमने मुझे नहीं, अपना सच्चा प्रेम खोया। विवेक की आंखों में पछतावा साफ दिखाई दे रहा था। उसने बताया कि विवाह का रिश्ता अंततः टूट चुका था। जिस परिवार के लिए उसने आरती को छोड़ा था, उसी परिवार ने उसे धन के कारण अपमानित किया था। विवेक ने कांपती आवाज़ में आरती से कहा, अगर तुम चाहो तो मैं सब पहले जैसा कर दूं। आरती ने बहुत देर तक उसकी आंखों में देखा, फिर धीरे से अपनी पुरानी अंगूठी उसके सामने रख दी। विवेक ने अंगूठी उठाते हुए पूछा, यह क्या है? आरती बोली, यह उस लड़की की निशानी है जो मर गई। विवेक घबरा गया। आरती, ऐसी बात मत करो। आरती ने कहा, वह आरती अब अपने सम्मान के साथ जीती है। विवेक ने हाथ जोड़कर कहा, मुझे एक अवसर दे दो। आरती की आंखों में आंसू आए, मगर आवाज़ दृढ़ रही। उसने कहा, प्रेम लौट सकता है, विश्वास नहीं। और जिस रिश्ते में विश्वास नहीं, वह घर नहीं होता। विवेक के पास उस दिन कोई उत्तर नहीं बचा। वह चुपचाप दरवाजे से बाहर चला गया। आरती ने दरवाज़ा बंद किया और बहुत देर रोई, लेकिन उन आंसुओं में इस बार कमजोरी नहीं थी। कुछ महीनों बाद आरती का सिलाई का काम बढ़ गया। उसने आसपास की कई महिलाओं को काम देना शुरू किया। जिस लड़की को प्रेम ने तोड़ दिया था कभी, अब वही दूसरी महिलाओं को अपने पैरों पर खड़ा करती थी। एक शाम आरती को विवेक की मां मिली। उनकी आंखों में शर्म और पछतावा दोनों थे। उन्होंने आरती का हाथ पकड़कर कहा, बेटी, हमें क्षमा करना। आरती ने कहा, आपसे कोई शिकायत नहीं, मैंने कभी रखी नहीं। विवेक की मां रोते हुए बोली, वह तुम्हें आज भी चाहता है। आरती ने मुस्कुराकर कहा, चाहना और निभाना अलग बातें हैं। जिस दिन उसने चुना था, उसने मुझे छोड़ दिया। अब जब मैं संभल चुकी हूँ, लौटना प्रेम नहीं। विवेक की माँ चुप हो गई और वापस चली गई। आरती खिड़की से उन्हें दूर जाते देखती रही। उसके भीतर प्रेम का एक कोना आज भी जीवित था, लेकिन आत्मसम्मान ने उसे फिर पीछे मुड़ने नहीं दिया। कुछ समय बाद आरती के पिता भी बदलने लगे। उन्हें बेटी की मेहनत और साहस पर गर्व होने लगा। एक रात उन्होंने आरती से धीमी आवाज़ में
कहा, बेटी मैंने धन को रिश्ते में बड़ा समझ लिया था। आरती के पिता ने हाथ पकड़कर कहा, अब सब ठीक है। पिता की आंखें भर आई और उन्होंने बेटी को गले लगा लिया। आरती समझ गई कि कुछ रिश्ते टूटकर भी सिखाते हैं और कुछ दर्द इंसान को खुद से मिलाते हैं। उस रात आरती ने अपनी पुरानी संदूकची खोली। विवेक की तस्वीर उसके सामने अब भी रखी थी। उसने तस्वीर को आखिरी बार देखा और मुस्कुराई, फिर उसे सम्मान से बंद करके संदूक में रख दिया। उसने तस्वीर फाड़ी नहीं क्योंकि प्रेम झूठा नहीं था, बस उस प्रेम का अंत उसके लिए सही नहीं था। आरती ने सीखा कि किसी को चाहना गलत नहीं, लेकिन स्वयं को खोकर किसी को पाना गलत है। कई वर्षों बाद आरती का अपना घर था, छोटा सा घर, मगर उसमें सुकून और सम्मान था। उसकी खिड़की के पास तुलसी का पौधा मुस्कुराता था और शाम को वहाँ बच्चों की हंसी सुनाई देती थी। एक दिन उसी खिड़की के पास बैठकर आरती बोली, विवेक मेरी दुनिया था, इसलिए दुनिया उजड़ गई थी, लेकिन जब मैंने खुद को संभाला, समझ आया मेरी दुनिया किसी इंसान से नहीं, मुझसे बनती है। उसकी आंखों में उस दिन कोई शिकायत नहीं थी, बस बीते हुए प्रेम के लिए शांत सी कृतज्ञता थी, क्योंकि उस प्रेम ने उसे टूटना भी सिखाया और टूटकर अपने भीतर से फिर उठना भी सिखाया। कभी कभी ज़िंदगी हमारा सबसे प्रिय इंसान छीन लेती है ताकि हमें हमारी अपनी कीमत समझा सके। सच्चा प्रेम हमें मजबूत बनाता है, कमज़ोर नहीं, और आत्मसम्मान के बिना प्रेम अधूरा ही रहता है। समापन संदेश, जिसे खोकर तुम टूट गए हो, शायद वही तुम्हें खुद से मिलाने आया था।